माँ, ये गदागर कौन होते हैं? मरियम ने घर आते ही पहला सवाल अपनी अम्मी से किया। मरियम जो 8 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची जिसके खेलने के दिन थे, पढ़ने के दिन थे, गुर्बत ने उसे किसी अमीर घर में काम करने पर मजबूर कर दिया। पेट की खातिर यास्मीन ने भी अपनी 8 साल की बेटी को एक अमीर घर में काम पे लगा दिया। शौहर, जिसका नाम राशिद था, हर वक्त नशे में रहता। कभी कभी घर आता, वो भी जब नशा खत्म हो जाता तो पैसे मांगने। यास्मीन जो चूल्हे में लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश में मसरूफ थी, उसने मरियम की तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या हुआ? आज घर आते ही ये सवाल, और सलाम तक भूल गई हो। छोड़ो इसको और बताओ, आज मालकिन ने पैसे नहीं दिए? नहीं माँ, वो मालकिन आज बहुत गुस्से में कहती है कि अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं जब पैसे लिए थे। रोज रोज ये पैसे मांगने की आदत छोड़ दो तुम और तुम्हारी माँ। और कहती कि जैसी माँ बेकारन वैसी बेटी, और छोटी मालकिन कहती कि मामा ऐसे गदागरों को मुंह ना लगाया करें। इसलिए पूछा था कि ये गदागर और बेकारन कौन होते हैं। यास्मीन सुनकर परेशान हो गई और मरियम को कहती, बेटा तुम उनकी बातों पे ध्यान न दिया करो। बेकारन और गदागर किसी अच्छे इंसान को कहते होंगे। और आंखों में पानी भर आया। नहीं माँ, वो मालकिन बहुत गुस्से में ये बोल रही थी। छोड़ो मरियम, बताओ खाना खा लिया था? और ये हाथ में पकड़े हुए शापर में क्या है? माँ, मैंने नहीं खाया खाना, जो मालकिन ने खाने को दिया मैं वो शापर में डाल के ले आई हूं। आपको भी भूख लगी होगी ना, इसलिए। यास्मीन ने मरियम को गले लगा लिया और रोने लगी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? मरियम ने मासूमियत से सवाल किया। यास्मीन ने बात को टाल दिया और शॉपर से खाना प्लेट में निकाला और मरियम को खिलाने लगी। माँ, अब्बू नहीं आए? मरियम ने खाते खाते सवाल किया। आए थे बेटा, मगर उसको होश ही कहाँ कि एक बेटी और बीवी भी है। वो ही हमेशा की तरह पैसे मांग रहे थे। जब पैसे नहीं दिए तो यास्मीन ने बात को अधूरी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि पैसों से इनकार पर बहुत मारा उसे। मरियम और यास्मीन खाना खा के सोने के लिए लेट गई। मरियम अभी लेटी ही थी कि नींद ने उसे घेर लिया। यास्मीन मुस्कुराई और मरियम का माथा चूमा और खुद से बातें करने लगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अच्छी मां नहीं। और रोने लगी। दिन भर पता नहीं कितना काम कराती है मालकिन। जाऊंगी मरियम के साथ कल, कि एक तो काम करती है मासूम मेरी बच्ची, और उसे गदागर बेकारन बुलाती है। मगर अगर ऐसा कहा तो कहीं नौकरी से ना निकाल दे। अल्लाह पाक मदद कर, गुर्बत हमारा कसूर है क्या? यास्मीन ने सोचते सोचते आंखें बंद की और सो गई। मरियम, उठो जल्दी, मालकिन गुस्सा होगी, काम पे नहीं जाना। मरियम जल्दी से उठी और सर पे दुपट्टा लिया और कुछ खाए बगैर भाग गई। यास्मीन परेशान हो गई कि मरियम भूखी चली गई। उसी लम्हे मरियम की आवाज कानों में पड़ी, जो ऊंची आवाज से चिल्लाई, माँ, मैं उधर से कुछ खा लूंगी, आप मेरी बिल्ली को भी नाश्ता करा देना। यास्मीन ये सुनकर हंसने लगी और हाँ में सर हिला दिया। मालकिन के घर पहुंची तो नाश्ते में मरियम को एक जोरदार तमाचा खाने को मिला और मालकिन चिल्लाई, इतनी देर की आने में? पैसों के लिए हर वक्त भिखारियों की तरह मांगती हैं। चलो जाके बर्तन धो जो रात के जमा है। इसीलिए तुम माँ बेटी पे तरस खा के तुमको काम पे रखा था। लगता तुम्हारी छुट्टी करानी पड़ेगी। मरियम की जुबान से कोई लफ्ज ना निकला और किचन में अपने नन्हे हाथों से काम में मसरूफ हो गई। काम से फुर्सत के बाद मरियम ने छोटी मालकिन को बोला कि मुझे भूख लगी है। छोटी मालकिन ने मरियम की तरफ गुस्से से देखा और बोली, घर से खा के आया करो, तुम्हारे काम के पैसे देते हैं, जाके खाना बना के खाया करो। और कहा, आओ मेरे साथ किचन में। मरियम उसके पीछे चल पड़ी। पकड़ो प्लेट और खाओ, पेट को अच्छी तरह धो के रखना। छोटी मालकिन, मैं ये खाना घर ले जाऊं? छोटी मालकिन ने कहा, ले जाओ, मगर सब काम खत्म करके जाना। मरियम खाने की तरफ देख के मुस्कुराई और काम में लग गई। छोटी मालकिन की दोस्त, जिसका नाम शिफा था, जो ये सब देख रही थी, उसे बहुत तरस आया, मगर खामोश रही। मरियम काम खत्म करने के बाद खाना लेके घर की तरफ चल पड़ी। शिफा ने जब मरियम को जाते देखा तो उसने भी जल्दी से इजाजत लेके घर जाने का बोला। गेट से बाहर निकलते ही उसने इधर उधर जल्दी से नजर दौड़ाई मरियम को देखने के लिए। उसकी नजर मरियम पे पड़ गई। पास ही घर था। मरियम घर में दाखिल हो गई और शिफा भी अपने घर चली गई। माँ, माँ, माँ देखो मैं आ गई और खाना भी लाई हूं।
माँ किधर हो? मरियम जो बोले जा रही थी, इतने में कमरे से उसके अब्बू निकले। मरियम ने झट से बोला, अब्बू, माँ किधर है? वो अंदर होगी। राशिद ने हिचकिचाते हुए अपने बदन को झंझोड़ते हुए बोला और गिर गया। मरियम कमरे में गई और देखा माँ रो रही है। उसके बदन पे चोट के निशान देखे और समझ गई और भागते हुए कमरे के बाहर आई। अब्बू, ये लें 50 रुपए, मेरी माँ को दोबारा ना मारना। और उसकी हिचकियों की आवाज घर से बाहर जा रही होगी। मरियम ने एक बिल्ली पाल रखी थी, जब भी फारिग होती उसके साथ खेलती। बिल्ली ने जब मरियम को अपने अब्बू के पास बैठे रोते देखा तो आ गई और अपनी एक टांग उठा के मरियम के हाथ पे बार बार रख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे दुख में शरीक हूं। एक जानवर, बिल्ली मरियम ने जिसे पाला वो भी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे एहसास है। राशिद ने मरियम से वो 50 रुपए लिए और चला गया। मरियम फिर भागकर यास्मीन के पास गई। माँ, उठो, चारपाई पे बैठो, देखो खाना लाई हूं। और अब्बू को 50 रुपए भी दिए, वो अब नहीं मारेंगे आपको। छोटी सी नन्ही मरियम अपनी माँ को हौसला दे रही थी। यास्मीन ने मरियम को गले लगा लिया। बिल्ली भी बोले जा रही थी। मरियम और उसकी अम्मी के गिर्द घूम रही थी। यास्मीन ने बिल्ली के ऊपर भी प्यार से हाथ फेरा और बोली, आज उदासी, बेबसी, गुर्बत बदन की दीवारों से नजर आने लगी है। इंसानों की तो अलग बात है, जानवर भी दर्द में शामिल है। और आंसू साफ करने लगी। मरियम, चलो खाना खाते हैं, तुम्हारी बिल्ली को भी भूख लगी होगी ना। और मुस्कुराने लगी। ये सुन के मरियम के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और खाना खाने लगी। माँ, पता है आज छोटी मालकिन की दोस्त आई थी, उसने बहुत अच्छी चूड़ियां पहनी थी। अब जब मालकिन पैसे देगी ना, मैं चूड़ियां लूंगी। मालकिन कह रही थी कुछ दिन बाद पैसे देगी। यास्मीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। अगले दिन फिर मरियम काम पे जाने लगी तो उसने शिफा को आते देखा और रुक गई। मरियम, किधर जा रही हो? शिफा ने बोला, बाजी, मालकिन के घर काम पे। ये सुन के शिफा ने मरियम को बोला कि मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगी? बाजी, यही मेरा घर है, आप मेरी माँ से मिल लो। मैं अगर देर से गई मालकिन मारेगी। शिफा ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया प्यार से और कहा, कुछ नहीं कहती तुम्हारी मालकिन, आओ तुम। शिफा मरियम के घर गई, सब हालात के बारे में यास्मीन से बात की और मरियम को अपने साथ ले जाने को बोला। यास्मीन मान गई। फिर शिफा ने मरियम को अपने घर में ही रख लिया। शिफा मरियम के लिए बहुत सी चॉकलेट, कपड़े, चूड़ियां लेके आई थी। मरियम बहुत खुश थी। शिफा का घर भी मालकिन के घर के पास था। मरियम अब रोज जाती, काम के साथ शिफा की बेटी के साथ खेलती और पढ़ती भी थी। दोस्तों, गुजारिश है, जो भी कोई काम के लिए लड़की रखें, उनको अपनी बेटियों की तरह रखें, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखें, क्योंकि किसी न किसी मजबूरी के तहत ही सब काम करते हैं। जो अपने मुलाजिम पे जुल्म करता है तो वो याद रखे अल्लाह उसका भी है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना तक कहा है, किसी मुलाजिम नौकर के सामने उनको नौकर कहना भी गुनाह है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।